वो यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं मेरे फादर से पैसे लेता हूँ, और मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मेरे को गिफ्ट मिला है कि पापा ने मेरे को 2 लाख रुपया डाल दिया, तो ये गिफ्ट हो गया एक तरीके से। तो वो जो 2 लाख है उस पर पूरे पे टैक्स लगेगा, या तो 50,000 एग्जाम्प्टेड है और सिर्फ 1.5 लाख पे टैक्स लगेगा? हाँ, तो सर थोड़ा सा अपन इसको चेंज करते हुए समझ लेते हैं। बेसिकली गिफ्ट दो जगहों से हमको रिसीव हो सकते हैं, दो टाइप के लोगों से रिसीव हो सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई रिलेटिव से रिसीव हो रहा है, और एक कैटेगरी हो गई नॉन रिलेटेड पर्सन से रिसीव हो रहा है। रिलेशन की डेफिनेशन स्पेसिफिकली उस प्रोविजन में समझाई गई है। एंड रिलेशन में बेसिकली आपके लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट्स मीन्स आपके दादा, देन परदादा, ये सब आ जाएंगे, आपकी नीचे की सारी जनरेशन आ जाएगी। ब्लड रिलेशन वाले आपके चाचा चाची, आपके मामा मामी, मतलब मैं बेसिकली जो भी अपने इमीडिएट रिलेटिव्स है, मदर फादर के जो ब्रदर सिस्टर्स है, सिबलिंग्स है, डायरेक्ट उनके कजन्स नहीं। सो ब्लड वाले जो सिबलिंग्स है और उनके जो भी स्पाउसेस है वो सब आपके इमीडिएट रिलेटिव में आ जाएंगे। आपके ब्रदर सिस्टर के जो स्पाउस है वो भी आपके रिलेटिव में काउंट हो जाएंगे। सो अगर हम इन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो जो 50,000 की बात करी वो एप्लीकेबल नहीं थी। आप अपने रिलेटिव से कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं। मतलब मैं आपका 50 लाख लूँ? सर नो इश्यूज इनटू दैट फ्रॉम योर फादर। अच्छा, फ्रॉम योर फादर देयर इज नो इश्यूज। पर जो अब मैं ऐसे देता हूँ, जैसे पापा ने जो पैसा ट्रांसफर किया मेरे को थ्रू बैंक या जो भी, उस वो तो टैक्सेबल हो गया फिर? फॉर होम? आपके फादर उस पे, उस इनकम पे पहले टैक्स दे चुके हैं। ओके, जब उन्होंने अपना रिटर्न भरा था जब वो टैक्स दे चुके हैं, एंड आज वो आप जब आपको दे रहे हैं तो वो आपको टैक्स नहीं लगेगा फिर। बट इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में घुस जाता हूँ। सर आप मैरिड है क्या? नहीं नहीं मैरिड है। सर अगर आप मैरिड है होते इन सेंस, तो अगर आपके फादर आपकी वाइफ को मीन्स अपने डॉटर इन लॉ को अगर गिफ्ट दे रही है तो वो गिफ्ट सेक्शन में तो टैक्सेबल नहीं होता है, बट इनकम टैक्स में एक अलग प्रोविजन है, क्लबिंग ऑफ इनकम। वो वहां जाके उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी डॉटर इन लॉ से कुछ भी पैसा अर्न अगर कर रही है तो उस पर टैक्स आपके फादर को ही देना पड़ता है। और थोड़ा सा लाइन ऐड कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, आप मैरिड नहीं है इसलिए अगर आप अपने फादर इन लॉ से कुछ भी गिफ्ट में लेते हैं तो आपके फादर इन लॉ में कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो वहां जाके आप बोल सकते हैं कि सर आप मेरे को गिफ्ट दे दो, आपकी इनकम कम हो जाएगी। सर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अगर अनरिलेटेड पर्सन से हमको गिफ्ट रिसीव हुआ है, इन दैट सिनेरियो हमारे को टोटल लिमिट 50,000 की रिसीव मिलती है। अगर वो इन टोटलिटी 50,000 से एक्सीड हो गया है तो कंप्लीट अमाउंट टैक्सेबल है। जो आपका एग्जांपल था कि 2 लाख फादर से रिसीव हुए, एक बार मैं कहता हूँ 2 लाख अनरिलेटेड पर्सन से रिसीव हुए, तो इन दैट सिनेरियो कंप्लीट 2 लाख इज टैक्सेबल, 1,50,000 टैक्सेबल नहीं होगा। सो लिमिट का ध्यान रखें, एक्सीड होने के बाद कंप्लीट टैक्सेबल फ्री है। ये उसमें गिफ्ट डेट की भी कोई बात आती है? अगर जैसे इन्होंने कोई पैसा ट्रांजेक्शन किया तो गिफ्ट डेट बनाने की जरूरत होती है, उसके बिना भी अपन चला सकते हैं? सर इमीडिएट ब्लड रिलेशन के अंदर है तो एक नॉर्मल पेपर पे डिक्लेरेशन भी वैसे चलता है, बिकॉज देयर इज नो एज सच लॉ की दैट शुड बी ऑन अ सर्टेन स्टैम्प। बट हाँ, लीगली हम ये एडवाइस करते हैं कि स्टैम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन हम ले लें अपने उस इमीडिएट रिलेटिव से जिससे हम गिफ्ट ले रहे हैं, एंड उसमें हम क्लियरली लिखें इररिवोकेबल गिफ्ट है हमारा। सो व्हाट यू आर क्लेमिंग दैट इज डॉक्यूमेंटेड, अदरवाइज लीगली ऐसी जरूरत नहीं है। पर आप जब कोई चीज डिस्प्यूट चलता है तो यू नीड टू एस्टेब्लिश, क्योंकि एस्टेब्लिश करने के लिए वो पेपर होगा तो काम आएगा। क्योंकि मेजर अमाउंट आप गिफ्ट लेंगे जैसे 50 लाख, तो उस पर कभी क्वेरी आ सकती है इनकम टैक्स से, इतना बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन दिखेगा आपके, रिफ्लेक्ट होगा बैंक अकाउंट। वैसा ही नोटिस जैसा अभी आया है। हाँ